हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कौशल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अलोरा केव्स। ये जगह औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है और इस बार मेरे साथ हैं मेरे अजीज दोस्त मनोज शर्मा जी। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रोज दोपहर 1:30 बजे सचखंड एक्सप्रेस चलती है, जो अगले दिन सुबह 10:30 बजे आपको संभाजी नगर यानी औरंगाबाद उतार देगी। जैसे ही आप रेलवे स्टेशन से बाहर आएंगे, आपको बहुत सारे होटल दिखाई दे जाएंगे। इन्हीं में से एक परिवार नामक होटल में हमने रूम लिया। यहाँ पर आपको नॉन एसी रूम 1200 रुपीज़ में और एसी रूम 1800 रुपीज़ में मिल जाएगा। नज़दीक में ही यहाँ पर बहुत सारे खाने के वेज रेस्टोरेंट भी हैं, जिनमें से सबसे अच्छा है तिरुपति रेस्टोरेंट। रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही एक मस्जिद है, जहां से आपको बस स्टैंड के लिए ऑटो मिल जाएंगे और बस स्टैंड से फिर 42 नंबर बस जाती है एलोरा के लिए। वैसे हमने एक ऑटो हायर कर लिया था। ये है अब्दुल भाईजान, जिन्होंने 1000 रुपये लिए और हमें पूरा भ्रमण कराया। 6 घंटे हमें लगे घूमने में और 60 किलोमीटर इनकी गाड़ी चली। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर है घृष्णेश्वर मंदिर, जिसे घुश्मेश्वर भी कहा जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग है और सिंह राशि को समर्पित है। हम यहाँ पर पहुँचे दिन में 1 बजे और सीधे चल दिए दर्शन लाभ के लिए। मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन पुरुषों को दर्शन से पहले अपनी शर्ट और बनियान उतारनी पड़ती है। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले एलोरा केव्स की एंट्री गेट आती है, जहां पर यह बहुत ही सुंदर महावीर स्तंभ बनाया गया है। एलोरा केव्स की एंट्री फीस है 40 रुपये और मंगलवार को यह जगह टूरिस्ट के लिए बंद रहती है। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे तो सामने आपको 16 नंबर गुफा दिखाई देगी, जो हिंदू धर्म को समर्पित है। 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की गुफाएं बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। उसके बाद फिर 13 नंबर से लेकर 29 नंबर तक यानी 17 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं और लास्ट की 4 गुफाएं जैन धर्म से संबंध रखती हैं। सामने जो ये गुफा है, इसे कैलाश मंदिर भी कहा जाता है और ये भगवान शिव को समर्पित है। वैसे इनको गुफाएं कहना गलत होगा। चट्टान को तराशकर बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए गए हैं। 6ठी शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच में इनका निर्माण हुआ, यानी आज से 1200 साल पहले। लेकिन जब मुगल शासक या मुस्लिम शासक यहाँ पर आए 13वीं शताब्दी के अंदर, तो ये उपेक्षा की शिकार होने लगी और 500 साल तक गुमनामी के अंधेरे में डूबी रहीं। सन 1819 में एक अंग्रेज अधिकारी जॉन स्मिथ जब शिकार करने निकले तो शेर का पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुँचे और तब बाहरी दुनिया को इन गुफाओं के बारे में दोबारा पता चला। अभी हम कैलाश मंदिर में हैं, जो यहाँ का सबसे उत्कृष्ट नमूना है। बीच के अंदर बहुमंजिला मंदिर बनाया गया है, जो भगवान शिव को समर्पित है और इसके चारों तरफ 2 मंजिला गैलरी बनाई गई है, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बहुत सारी कलाकृतियां दीवारों पर उकेरी गई हैं। यहाँ पर आकर आप इतिहास में मानो खो जाएंगे
और बार बार आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज से इतने साल पहले किस तरह से इन गुफाओं का निर्माण कराया गया होगा, जब ना तो कोई मशीनरी होती थी और ना ही इतने अच्छे औजार थे। ₹20 के नोट के ऊपर भी कैलाश मंदिर यानी एलोरा केव्स का चित्र आपको देखने को मिलेगा। इतिहासकारों का मानना है कि पहले इस मंदिर की छत बनाई गई थी और फिर कारीगर खुदाई करते हुए नीचे की तरफ आए। कई पीढ़ियों के योगदान से ये अमूल्य धरोहर बनाई गई थी। दूसरी गुफाएं यहाँ से काफ़ी दूर हैं, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें टिकट लगती है केवल ₹40। यहाँ पर घूमते घूमते हमें 3 बज चुके थे और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन उसके बावजूद गुफाओं के अंदर हमें इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लास्ट में हम पहुंचे 29 नंबर गुफा पर, जहां हमें भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दृश्य भी देखने को मिला। यदि आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको सर्दियों में प्रोग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में दिल्ली की अपेक्षा औरंगाबाद में 5 डिग्री तापमान ज़्यादा रहता है। या फिर आपको बारिश के मौसम में यहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि उस समय आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी। वापसी में खुलताबाद नामक एक जगह पड़ती है, जहां पर भगवान हनुमान जी का बहुत ही भव्य मंदिर है, जिसका नाम है भद्रा मारुति, और यहां पर हनुमान जी शयन मुद्रा के अंदर आपको दिखाई देंगे। औरंगाबाद से यदि आप कुछ ऑथेंटिक खरीदना चाहते हैं तो वो है हिमारू या पैठनी साड़ी, जो हाथ से बनाई जाती हैं। एक अच्छी साड़ी की कीमत ₹4000 से शुरू होती है। हमारा अंतिम पड़ाव था दौलताबाद का किला, जो मुख्य शहर से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का बहुत ही रोचक इतिहास रहा है। यादव वंश के राजाओं ने इस किले का निर्माण कराया था और इसको भेदना लगभग नामुमकिन था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से यानी एक द्वारपाल को रिश्वत देकर इस किले पर विजय हासिल कर ली थी। यादव वंश के दौरान जो आप ये पुल देख रहे हैं, ये चमड़े का बना होता था, और जैसे ही दुश्मन की सेना यहाँ से एंट्री करती थी, इस पुल को खींच लिया जाता था और दुश्मन के सिपाही फिर 60 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरते थे। सामने के इस बुर्ज पर एक अद्भुत तोप रखी है, जिसे नर भेड़ यानी मेंढा की आकृति प्रदान की गई है। ये तोप अष्ट धातु से बनाई गई थी और 180 डिग्री तक इसको हम घुमा सकते हैं। आप मीनार देख रहे हैं, इसका निर्माण मुस्लिम शासकों ने कराया था इस किले को फतेह करने की खुशी में। किले का मुख्य आकर्षण यहाँ का भूल भुलैया यानी डार्क पैसेज है। यदि उसमें दुश्मन की सेना एक बार प्रवेश कर जाए तो उनकी मृत्यु निश्चित होती थी, चाहे वो कितने भी सैनिक क्यों ना हो। इसके साथ ही औरंगाबाद में हमारे पहले दिन की समाप्ति हुई। अगले दिन की जानकारी के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।